सारा का सारा कम्युनिस्ट और समाजवाद को प्रमोट कर रहे हैं। मैं बोल सकता चाहे सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, कुछ भी हो। ये नक्सली सोच और ये जो इनका दिमागी नक्सलपन है, ये तो हमेशा से निकल कर बाहर आता है, आज देश के सामने भी आ गया। मैं जल्दी से विवेक जी को जोड़ना चाहूंगा। विवेक जी, किरण रिजिजू ने कहा है कि दिमागी नक्सल ये वो नेता, वो लोग हैं जो माओवादियों का समर्थन करते हैं, भारतीय संविधान को नहीं मानते, अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं, अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। कहीं भी यहां पर जंतर मंतर या फिर पढ़े लिखे शिक्षित इनका तो कहीं जिक्र नहीं है इसमें। नहीं, इनको पहले सपने आते हैं। पहले एक शगुफा छोड़ दो लाल किले से, फिर जाकर के बैठो, सिर खुजाओ, बोलो अरे बाप रे क्या बोल दिया साहब, अब क्या करें। फिर बैठक करके 4-5 लाइन लिखो, फिर बोलो जाओ भैया तुम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हो, तुम ही कुछ बोल दो। दिस इज नाउ हाउ द कंट्री रन्स। नक्सल का क्या मतलब है उसको समझिए। 370 धारा को मानना ना मानना अलग होता है, नक्सलिज्म एक अलग चीज है। नक्सलबाड़ी गांव था, आर्म्ड एग्रेशन हुआ था, वहां से कांग्रेस ने उसको कंट्रोल किया था, सिद्धार्थ शंकर रे को भेजा था, गोलियां चली थी, बहुत मारे गए थे लोग। दिस इज नक्सलबाड़ी। तो उससे रिलेटेड जितने भी रेड कॉरिडोर की जो मूवमेंट थी उनको नक्सल कहा गया। अब आप साहब उसको 370 से जोड़ो तो जो देशभक्त नहीं है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता, तो कुछ करना चाहता है। आई मीन ये सब बेकार की कहानियां हैं। पहले तो नक्सल शब्द है उसको समझें, फिर आपने एक नया शब्द लाए थे अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल आपने कहा साहब वो होते थे जो लोग आर्म्ड एग्रेशन को सपोर्ट करते थे, और लेकिन वो उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। चलिए साहब वो भी समझ में आया। अब आप एक नया शब्द लाए हैं दिमागी नक्सल। तो ये सब दिस इज ऑल हैपनिंग लाइक अ जोक। आप सीजेपी और युवाओं के आंदोलन से डर गए, आप उनकी डिमांड से डरे। अभी जो उनका 20 सूत्रीय कार्यक्रम अगर आप पढ़ेंगे, जो उन बच्चों ने बैठ करके लिखा है, उसमें सरकारी स्कूलों को मान्यता दीजिए, टोटली अगेंस्ट कैपिटलिज्म है, टोटली। सारा का सारा कम्युनिस्ट और समाजवाद को प्रमोट कर रहे हैं। चाहे सरकारी अस्पताल हो, सरकारी स्कूल हो, कुछ भी हो। और उसको आप कहने साबित देते हैं और ये दिमागी नक्सल। इफ आई थिंक मैं दिमागी नक्सल, इफ आई क्वेश्चन अंधभक्त आई एम दिमागी नक्सल, इफ आई डू नॉट फॉलो एनी रिलीजन मैं दिमागी नक्सल, अगर मैं इनके हिसाब से ऑर्थोडॉक्स देवी देवताओं की पूजा नहीं करता हूं तो मैं दिमागी नक्सल, इफ आई क्वेश्चन हिंदू स्क्रिप्चर्स आई एम दिमागी नक्सल, अगर मैं मुसलमानों के फेवर में बोलूंगा मैं दिमागी नक्सल। हाँ तो मैं दिमागी नक्सल हूं, लेकिन मैं इस कंट्री का बाशिंदा हूं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहता हूं, टैक्स पे करता हूं, पीस की बात करता हूं, किसी को चीट नहीं करता। एंड आई एम अ बिगर पैट्रियट देन द प्राइम मिनिस्टर। जी शिवम त्यागी जी, एक शब्द का इस्तेमाल हुआ दिमागी नक्सल, और देखिए विपक्ष ने तो इसे प्राइड बना लिया, अपने लिए गर्व बना लिया, और हर कोई कह रहा हाँ मैं भी दिमागी नक्सल, मैं भी दिमागी नक्सल। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये प्राइड की तरह लिया इन्होंने। इनके लिए तो मुझे लगता है कि इस देश में जो नक्सलवाद था वो भी तो प्राइड ही था। गांधीयन विद गन कहने वाले तो यही लोग थे। वो कैसे गांधी हो गए भाई? गांधी का गन से क्या लेना देना? तो ये तो बिल्कुल कहेंगे। नक्सल इनके समय में फला फूला, तो ये तो बिल्कुल कहेंगे। उसको कर्ब करने के लिए जो करना चाहिए था वो काम कभी किया नहीं, तो ये तो बिल्कुल कहेंगे। उसका सफाया करने वाले हमारी सरकार है, तो जाहिर है। तो ये नक्सली सोच और ये जो इनका दिमागी नक्सलपन है, ये तो हमेशा से निकल कर बाहर आता है, आज देश के सामने भी आ गया। अब एक और चीज की बात, इतना नाराज क्यों हो? इतना क्यों नाराज हो? मुझे समझ में नहीं। शब्द ऐसा सही जगह चुप गया क्या कि ऐसा चिपका अपने आप ही बताना शुरू कर दिया? ये बीच में नहीं भाई, आपके बीच में कोई बोला क्या? ये दिमागी नक्सल की तरह व्यवहार मत करो, दिमागी नक्सल की तरह व्यवहार मत करो। ये दिमागी नक्सल की तरह अभी पूछ रहे थे ना कौन होता है दिमागी नक्सल? देखो एक एक करके इनके बीच में कोई बोला नहीं, एक एक करके प्लीज। इनको बेचैनी इतनी रहती है, इनको लगता है मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, मैं सिर्फ बोलूंगा, दूसरे को सुनूंगा नहीं। अभी देखो दिमागी नक्सल की तरह काम कर रहे हैं, बीच में लगातार बोलते रहूंगा। यही तो होता है भाई, ये ट्रेट क्या है दिमागी नक्सल की? यही ट्रेट है। दिमागी नक्सल की जगह अगर सिर्फ विवेक भी लिख दोगे तो आदमी समझ जाएगा कि वही है दिमागी नक्सल। छोटा सा सवाल, अरे छोटा सा सवाल बाद में कर लेना ना, थोड़ी सी देर में, अपने समय में जब आपका समय आएगा तब कर लेना छोटा सा सवाल। अब बताइए इसको क्या करूं? एक एक करके विवेक जी हाँ, नहीं मेरा एक ही सवाल था, नक्सलबाड़ी को कांग्रेस ने कंट्रोल किया हाँ या ना? ये कह रहे हैं किसी ने सवाल हो गया, जवाब दे दीजिए प्लीज। हाँ ओके। मैं मानता हूं कि इनके समय में खास तौर पर नक्सलवाद पर काम करने में जितनी कोताही कांग्रेस ने बरती उतनी तो किसी ने बरती ही नहीं। लगातार अगर इतना ही काम कर रहे थे तो ऐसा क्यों है कि देश में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कैसे पूरा रेड कॉरिडोर बन गया था, 15 जिलों में फैल गया था, आज 5 गांवों में रह गया।
अगर काम किया था तो स्थिति इतनी भयावह क्यों थी? काम नहीं किया था भाई, काम बिल्कुल नहीं किया था। काम हमने किया, कर दिया खत्म 12 साल में इतनी बड़ी परेशानी को। अब देखो, आप खुद देखो किस तरीके से बच्चियां, अभी पिछले दिनों रैंप शो हुआ, उस रैंप शो में किस तरीके से जो है नक्सल प्रभावित जो बच्चियां थी वो खुद उन्होंने रैंप वॉक किया। यह है देश के लिए गौरवशाली तस्वीर। नक्सल को बढ़ाने वाले और नक्सली सोच वाले आप ही लोग हैं, इसी वजह से इस देश का इतना नुकसान हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल।